दोस्तों, एक होटल की बार बार कंप्लेंट आ रही थी कि होटल में गलत काम होता है और लड़कियों को रेप करने के बाद मार दिया जाता है। इसके लिए पुलिस भी हैरान थी कि उसका कोई सबूत नहीं मिलता था और कुछ कोई कर नहीं पाता था। आखिरकार ऐसा क्या होता था? तो दोस्तों, जब पुलिस बल इस चीज को नहीं समझ पाया तो सीबीआई को ये केस दिया गया कि इस होटल की जांच करनी चाहिए। आखिरकार लड़कियां कहां से आती हैं और जिस्म फरोगी कौन करता है। तो इसके लिए जो सीबीआई इंस्पेक्टर होते हैं आरके, इनका नाम था रमन कुमार, उन्हें ये काम सौंप दिया जाता है। दोस्तों वही आरके आज रमन कुमार एक आम पब्लिक की तरह एक नौकर बन करके नौकरी के लिए उसी होटल में पहुंचता है और कहता है, सर हमें नौकरी चाहिए, हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमें वेटर की नौकरी मिल जाए, कुछ ना मिले तो बर्तन साफ करने के लिए, झाड़ू पोंछा के लिए किसी कोने में नौकरी मिल जाए, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, नौकरी के वास्ते वो लग जाता है। जो वहां का नजारा देखता है, जो वहां देखता है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पूरी जांच पड़ताल के साथ होटल में क्या होता है क्या नहीं होता, फिर उनके साथ वो क्या करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी मुंबई की लेकर उपस्थित हुआ हूं। मुंबई का सुपरस्टार होटल में, जैसे 5 स्टार होटल कहते हैं, जैसे सुपर बोला जाता है, सबसे बेस्ट, उस होटल की कहानी है दोस्तों, उस होटल की बार बार शिकायत आती थी, कंप्लेंट आती थी कि वहां उस होटल में गलत काम होता है, लड़कियां बाहर से आती हैं और लोग रेप करते हैं और यहां तक होता है कि किसी किसी लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है। महीने में 2 महीने में 1-2 केस मिलते थे, लेकिन ऐसा ही उस होटल का कोई मुआयना नहीं कर पाता था। पुलिस भी वापस लौट आती थी, पता नहीं क्या था, किस मंत्री का था, किसका था, कोई पता नहीं था दोस्तों। लेकिन जब ये मामला आगे चलता गया तो सीबीआई को ये केस दे दिया गया। सीबीआई के जो आरके रमन होते हैं इंस्पेक्टर, उन्हें बुलाया जाता है, उनको वो फाइल सौंपी जाती है और उन्हें हर बात समझाई जाती है कि इस होटल में लड़कियों को लाया जाता है, रेप होता है, उस लड़कियों को मार दिया जाता है। आखिरकार ये कैसे हो रहा है, इसका पूरा सजरा चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, पूरा सब कुछ चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए दोस्तों। इसके बाद आरके जो होते हैं वो फाइल लेते हैं और वो दिमाग लगाते हैं कि आखिरकार इसमें क्या होना चाहिए, कैसे इसकी पकड़ होगी, क्योंकि ये मामला बारीकी है, क्योंकि कौन लाता है, कहां से आती है, इसका मेन ठेकेदार कौन है। दोस्तों, तो रमन कुमार घर से चलते हैं, चलने के बाद बिल्कुल एक नॉर्मल हो जाते हैं, फटे पुराने जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे एक आम पब्लिक में लड़का नौकरी के लिए जाता है। उसी होटल पर दस्तक देते हैं जाने के बाद और वहां मैनेजर से मिलते हैं और कहते हैं, सर हमें नौकरी की आवश्यकता है, अगर हमें वेटर की नौकरी मिल जाए फिर भी हम कर सकते हैं, अगर हमें बर्तन साफ करने की मिल जाए फिर भी हम कर लेंगे, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारे माता पिता गरीब हैं, बूढ़े हैं और हमारे पास जमीन जायदाद है नहीं, हम बहुत तंग आ चुके हैं। अगर बर्तन साफ करने की मिल जाए, झाड़ू पोंछा करने की मिल जाए, फिर हम वो करने को तैयार है। तो ज्यादा गड़गड़ाते हैं। उसमें 2-4 लड़कों की आवश्यकता भी थी तो उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि सीबीआई का मतलब वो होता है कि कोई जान ना पाए और मामला भी पूरा सुलझ जाए। तो वो आम पब्लिक की तरह काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि मानो इन्हें कोई बात का मालूम ही नहीं है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। लेकिन वो धीरे धीरे, सीबीआई को तो आप जानते ही कैसे केस को सुलझाती है, धीरे धीरे वो काम करते रहते थे। काम करने के बाद एक नजर आने जाने वालों के पास धीरे धीरे जब महीना 2 महीने के बाद उसके अंदर उन्हें जासूसी मिलना शुरू हो गई, उन्हें छूट मिल गई इधर उधर आने जाने की। दोस्तों, तो उसमें लड़कियां आती हैं, एक लड़की का रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है उनके सामने। उस लड़की को किसी को पता नहीं चलने देते, उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसे गटर में फेंक दिया जाता है। लेकिन वो सब कुछ देख रहे तो होता क्या है दोस्तों, जब वो कागजात अपना सबूत पक्का कर लेते हैं, पक्का करने के बाद और उसके बाद वो छापा मारते हैं। छापा मारने के बाद जो वहां का मेन मालिक होता है, उस मेन मालिक के गलीबान तक पहुंच जाते हैं। पूरा जब सबूत मिलता है उससे, जब अपना पूरा बल दिखाते हैं, अपनी पूरी सीबीआई को तुरंत ही बुला लिया जाता है। वो सीबीआई तुरंत आती है और पूरे एकदम उस एरिया को घेर लिया जाता है और उस होटल को सीज कर दिया जाता है उसी वक्त। दोस्तों, होटल जब सीज हो जाता है और मालिक को जब कस्टडी में लिया जाता है, जितने वर्कर होते हैं, जितने उनके सरगना लोग होते हैं, जितने आने वाले पहलूकार होते हैं, सबको उसी होटल में बुलाया जाता है और सबको
उसी जगह पर बैठा करके एक एक बात पूछी जाती है। जो वहां का मालिक होता है उस मालिक से पूछा जाता है, मैनेजर से पूछा जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे होटल में, कौन ये लड़कियों को लाता है और यहाँ बलात्कार होता है और लड़कियों को मार दिया जाता है, आखिरकार उसमें मेन जड़ कौन है दोस्तों। जब ये मेन जड़ की आती है, जब ऊपर से ज्यादा प्रेशर बनता है, तो उस महिला को लाया जाता है जो लड़कियों की ठेकेदारी करती थी, लड़कियों को लेकर के आती थी दोस्तों। जब उस महिला को सामने किया जाता है तो वो महिला कोई और नहीं होती, रमन कुमार सीबीआई इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी तलाकशुदा जिसका नाम था सीमा होती है। जैसे सीमा सामने आती है, रमन कुमार को देखती है तो उसकी नजर नीचे झुक जाती है। रमन कुमार उसकी तरफ देखते हैं तो देखने के बाद और कहते हैं कि मैं नहीं समझता था कि औरत इतनी हद से नीचे गिर सकती है। दोस्तों, सबको कस्टडी में लेते हैं और वहां पे ताला डाल देते हैं। ताला डालने के बाद उस महिला को एकांत में ले जाकर के पूछते हैं कि आखिरकार तू ऐसा क्यों करती है। तो सीमा एक एक बात बताती है, क्योंकि इसका विवाह हुआ था, होने के 2 साल के बाद पति पत्नी में डिवोर्स हो जाता है। आरके उसके चाल चलन से बिल्कुल ठीक नहीं थे, वाकिफ थे कि ये गलत काम करती है, तो उन्होंने बाइज्जत उसे तलाक दे दिया था, क्योंकि वो और लड़कों से बात करती थी और लड़कों के साथ आती जाती थी। तो उन्हें सबूत मिला और उसे डिवोर्स दे दिया। वही सीमा पाई जाती है। सीमा से पूछते हैं आखिरकार ऐसा तू क्यों करती है, जब डिवोर्स हुआ तेरा पैसा मैंने दिया, लेकिन ये लड़कियों का धंधा तूने कहां से सीखा, क्या मुझे लगता है कि तू खुद करती है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, जब उसके ऊपर प्रेशर होता है तो वो कहीं ना कहीं से टूट जाती है। वो कहती है कि जब डिवोर्स हुआ, डिवोर्स होने के बाद पैसा सारा बर्बाद हो गया, भाई ने बर्बाद कर दिया, मेरी भाभी ने बर्बाद कर दिया। इसके बाद होटल मालिक से मेरी बात हुई, होटल मालिक से बात होने के बाद और लड़कियों से मैंने संपर्क करना शुरू किया और मैं भी इसी दलदल में घुसी हुई थी। लड़कियों को लाती थी इधर उधर से, पोटा फसला करके उन्हें पैसे का लालच देकर लड़कियां भोली भाली आ जाती थी। होटल में उनकी तस्वीर लगाई जाती थी, कस्टमर आते थे, मनमाना पैसा मिलता था। उसमें से अगर वो 10,000 उसे देता था तो लगभग उसमें 5,000 रुपए शेयर मेरा होता था लड़कियों को लाने में। फिर वो पूछते हैं लड़कियों का मर्डर क्यों होता था, लड़कियों को क्यों मार दिया जाता था, कौन मारता था। बोले वो सब हम लोग करते थे। जिस लड़की की जान पहचान होती थी, जानने वाली होती थी, अगर उससे ये कहा जाता था कि वो कहती थी कि अपने घर कहेंगे ऐसा हुआ है, तो उस लड़की को जान से मार देते थे। दोस्तों, रमन कुमार का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद और वो कहते हैं कि तेरे साथ तो वो होना चाहिए जो किसी के साथ ना हुआ हो। तुरंत ही उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, उस मालिक के साथ मुकदमा लिखा जाता है। मैनेजर को भी नहीं छोड़ा जाता, जो मेन उसमें लोग होते किसी को नहीं बख्शा जाता। रमन कुमार अपनी पत्नी के तहत इतना खिलाफ मुकदमा लिखते हैं क्योंकि वो औरत पहले से गलत थी, रमन कुमार को भी धोखा दिया था, तो उसे आजीवन तक पहुंचाने का उन्होंने मुकदमा लिखा दोस्तों। उसके बाद वो सीमा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है मुझे माफ कर दो, ऐसा अब कभी नहीं होगा। लेकिन रमन कुमार कहते हैं जो होना था वो हो चुका। तूने न जाने कितने मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब की, न जाने कितनी लड़कियों के साथ तूने गलत काम किया और उन्हें मरवा दिया। बार बार गिड़गिड़ाती है लेकिन वो कोई बात नहीं सुनते हैं और उस होटल में ताला डाल देते हैं। सीज करने के बाद उन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करने के बाद और सबको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है दोस्तों। उधर रमन कुमार का जब ये काम देखा जाता है तो उन्हें और पद आगे बढ़ करके मिलता है दोस्तों। रमन कुमार ने वो काम करके दिखाया जो किसी ने नहीं दिखाया, नहीं तो उन्होंने पत्नी का, क्योंकि पहले से तलाक ले चुकी थी, और अच्छा काम करती तो अच्छा काम होता। अधिकारी सब एक जैसे नहीं होते हैं दोस्तों, अधिकारी को भी रहम होता है, दया होती है, उनके भी बीवी बच्चे होते हैं, लेकिन इसलिए ही उन्हें अधिकारी बनाया जाता है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कोई पता नहीं लगता कहाँ क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं है, जिंदगी लोगों की भ्रष्ट है, गरीब बेचारा जेल की सलाखों में है, और जो मर्डर करने के बाद पैसे देते हैं वो बाहर घूम रहे हैं। लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है दोस्तों। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, ताकि
आप लोग भी सचेत रहें अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि कोई हादसा न हो पाए, कोई गलत काम न हो पाए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।